अनीता, सुनीता, राकेश, उसी तरह रागों के भी नाम हैं और हर एक राग अपना एक एटमॉस्फेयर रखता है, अपनी प्रकृति बनाता है और हर एक घंटे में हम कम और राग इतना असर रखता है कि पे असर रखता है। तो ये राग है राग भैरव। क्या बोलेंगे? भैरव। बहुत तरह के रागों और अवरोध। सारे गा मा पा रे सा, सारे गा पा मा रे सा, सारे गा मा पा रे सा, सारे गा मा। डबल स्पीड। सारे गा मा पा रे सा, सारे गा मा रे सा, सारे गा मा पा रे सा, सारे गा मा रे सा। ये हो गया 3 तरह की स्पीड। और मैंने आपको बताया था कि टोटल स्पीड जो है वो वेरी गुड। लेकिन इसको म्यूजिक की परिभाषा में आप कैसे समझा सकते हैं किसी को? विलंबित क्या है? विलंबित क्या बोलते हैं? मतलब विलंब को विलंबित कहा जाता है। क्या बोलेंगे? विलंबित। दूसरा है मध्य। मध्य मतलब बहुत ज्यादा तेज भी नहीं, बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं, मध्य। द्रुत। क्या बोलेंगे? द्रुत। विलंबित, मध्य, द्रुत और अति द्रुत। और सबके पास है। आपके पास लय पता है आपको कहाँ है? क्लिक। एक क्लिक है आप सबके पास। आपको मालूम है कहाँ है? सबके पास, जितने बैठे हैं सबके पास है। और भगवान ना करे वो क्लिक थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए तो लेने के देने पड़ जाते हैं आदमी के। तबला बना। और जैसे कि मैंने बताया आपको, ऐसे वाला इंस्ट्रूमेंट है एक लेडीज भगवान के हाथ में हमारे, उसको क्या बोलेंगे? सितार निकला। सितार जो आप बजाते हैं ना, जो पंडित रविशंकर जी के हाथ में देखा भी होगा आपने, उसको हम लोग बोलते हैं सितार। क्या बोलेंगे? सितार। ठीक है। कितने इंस्ट्रूमेंट हो गए? हाँ। क्या बोलेंगे? सा। उससे उसके इतिहास में पीछे जाएंगे तो रावण हत्ता भी बोलते हैं उसको। क्या बोलेंगे? रावण हत्ता। सारंगी थोड़ी छोटी होती है। ये इंस्ट्रूमेंट आप जानते क्या है? डिफरेंट हमारे पास लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट खाने की चीज़ें हैं। तो हर एक चीज़ जो है हमारे कल्चर को बहुत कुछ मिला है। तो क्लासिकल की तरफ जाएं और अपनी संस्कृति को भी भूल जाएं। अब मैं आपके सामने एक राग गाऊंगा। 7 सुर हैं उसमें। पहले मैं सा बोलूंगा, उसके बाद रे बोलूंगा, गा। जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा आप मेरे बाद जब मैं बोलूंगा आप उसको रिपीट करेंगे। जाने को बोलते हैं असेंडिंग नोट्स, आने को डिसेंडिंग नोट्स। ठीक है। क्या बोलेंगे? जाने को डिसेंडिंग और आने को नहीं। जाने को असेंडिंग बोलेंगे और वापस आने को डिसेंडिंग बोलेंगे। ओनली फॉर दिस। बोलिए। वेरी गुड। कितने नोट्स हो गए? सा, रे, धा, नी, सा। कितने हो गए टोटल? ठीक है। अब मैं आरोह बोलूंगा। Sing with me. 1, 2, 3, go. सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा पा रे सा। Again. जोर से। शाबाश। रे गा पा मा रे गा मा पा। प्रोफेसर सोमनाथ सिसोदिया प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ। तो आज हम लोगों का स्मार्ट क्लासरूम में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है और ये
पद्मश्री डॉक्टर किरण सेठ जो है उनकी एक संस्था है स्पिक मैके, और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी उन्होंने दी है हमें गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ को। एक क्लासिकल म्यूज़िक प्रोग्राम जो है कॉलेज के अंदर ऑर्गेनाइज हो रहा है। इसमें 2 कलाकार दिल्ली से जो है वो आए हुए हैं, और वो तबला भी उनके पास है और एक और इंस्ट्रूमेंट वो बता रहे हैं, और बड़ा बेहतरीन तरीके से वो प्रेजेंटेशन कर रहे हैं और साथ में वो बच्चों को सिखा भी रहे हैं। क्लासिकल म्यूज़िक जो है वो हमारे देश की जो है वो संस्कृति है, और हम लोग जो है कुछ सब जो है क्या हो रहा है कि वेस्टर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, मगर वेस्टर्न जो लोग हैं वो यूरोपियन लोग जो हैं वो ज़्यादातर हमारे देश की जो संस्कृति है, हमारे देश का जो क्लासिकल म्यूज़िक है वो इसकी तरफ आ रहे हैं। और ये बड़े अच्छे तरीके से जो 2 कलाकार आए हुए बड़े मज़े हुए कलाकार हैं, बड़े बेहतरीन तरीके से स्टूडेंट्स को जो है वो समझा रहे हैं कि आपको क्लासिकल म्यूज़िक जो है वो सुनना भी है, अपने मोबाइल जो है उसका भी अगर आप यूज़ करते हो तो ज़्यादातर आप क्लासिकल म्यूज़िक जो है उसी के ऊपर चलिए। और इससे क्या हो रहा है कि उन्होंने ये साफ बता दिया, और ये है भी, ये सच्चाई भी है कि अगर आप क्लासिकल म्यूज़िक सुनते हो तो आपका जो मेडिटेशन है और आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बड़ा उच्चतर हो जाता है। और उन्होंने ये भी बताया है स्टूडेंट्स को कि अगर आप क्लासिकल म्यूज़िक एंजॉय करते हो तो आपकी पढ़ाई जो है वो दुगनी हो जाती है, आपकी कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है, और आपकी पढ़ाई में परफॉर्मेंस जो है वो बड़ी ज़्यादा हो जाती है। उन्होंने हमें भी सुझाव दिया, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को भी उन्होंने बताया कि अगर आप क्या करते हैं कि जैसे एंट्रेंस में स्टार्ट में जब बच्चे कॉलेज में आते हैं तो पूरे कॉलेज में एक ऐसा सिस्टम आप बना के रखिए, इतने स्पीकर्स वगैरह लगा के रखिए और डिस्प्ले करिए क्लासिकल। जब बच्चा शुरू में ही मॉर्निंग आवर्स में जब एंटर करेगा कॉलेज के अंदर तो उसका एक अच्छी सोच जो है वो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ वो चलेगा और पूरा दिन उसका बड़ा बेहतरीन रहेगा। तो हम लोग इसके बारे में सोचेंगे, अगर हमें ये कहीं फंड्स वगैरह अवेलेबल होते हैं तो हम ये चीज़ ज़रूर अपने कॉलेज में करेंगे, और क्लासिकल म्यूज़िक जो है वो उसको हम बढ़ावा देंगे। और सबसे बड़ी बात मैं मीडिया के थ्रू आपको बता दूं कि हम लोगों ने अपने ही कॉलेज में हमें म्यूज़िक डिपार्टमेंट जो है वो इसी साल अभी हमने इस्टेब्लिश किया। तकरीबन आज 10 दिन हो गए हैं कि हमें जब यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन मिल गई है कि हम म्यूज़िक की क्लास जो है अपने इधर कॉलेज में चला सकेंगे, और 40 के करीब हम लोग स्टूडेंट्स एडमिट करेंगे म्यूज़िक में। तो ये जो स्पिक मैके है संस्था जो है, इन्होंने डॉक्टर किरण सेठ जो हैं ये पद्मश्री हमारे कॉलेज में आए थे, और जब ये हमारे कॉलेज इन्होंने विज़िट किया, साइकिल यात्रा पे थे ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक। तो जब हमारे कॉलेज में आए थे उन्होंने हमें एश्योरेंस दिया था कि मैं आपको क्लासिकल म्यूज़िक जो है वो उसके कलाकार आपके कॉलेज में भेजता रहूँगा, और उन्होंने अपना वायदा पूरा किया। तो हमारे स्टूडेंट्स जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, एक अच्छी सोच जो है। सर इस तरह के प्रोग्राम मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरह के जो प्रोग्राम होगा इससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप होगी, उसकी सोच जो है वो सही बनेगी, वो नेगेटिव थिंकिंग की तरफ नहीं जाएगा। क्योंकि ये है ही हमारी संस्कृति ही ऐसी है, हमारी जो हमारा क्लासिकल म्यूज़िक है हमारे देश का वो है ही ऐसा कि उससे थिंकिंग जो है ये प्राचीन काल से हमारा म्यूज़िक चला आ रहा है। तो ये बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और ये जो NGO है स्पिक मैके इन्होंने बहुत शानदार काम कर रहे हैं। ये तकरीबन 40 ईयर्स ओल्ड संस्था चल रही है, और स्पिक मैके और देश में इन्होंने हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हीरानगर में भी ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया, बेलावर कॉलेज में ऑर्गेनाइज कराया, और भी कॉलेजेस में ये वाला अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, और कलाकार जो आ रहे हैं बच्चों को समझा रहे हैं। और अगर बच्चा ऐसा फॉलो करता है तो उसका जो है बच्चे का कैरियर जो है वही संभल जाएगा, और उसकी सोच अच्छी रहेगी, और वो ड्रग एडिक्शन या दूसरी बुराइयों की तरफ कभी नहीं जाएगा।